हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 8 को पढ़ा था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 9 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लाइफ इन द प्लेट्यूज एंड द कोस्टल रीजन्स, राइट। सो हम देखने वाले हैं कि लाइफ कैसी होती है आपके प्लेट्यू या फिर कोस्टल रीजन्स में। सो गेट्स इट गो में यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो सबसे पहले आपसे पूछा है कि प्लेट्यूज क्या होते हैं। सो बच्चों, प्लेट्यूज क्या होते हैं। प्लेट्यूज हमारे राइज्ड एरियाज होते हैं जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है एंड ये हमारे जो मेन लैंड होते हैं उससे हल्के से राइज होते हैं, हल्के से अबव होते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्लेट्यू। अब अनदर नेम क्या है बच्चों प्लेट्यू का। तो बच्चों प्लेट्यू को हम टेबल लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में या फिर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। नाउ आप मुझे बताएंगे कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं और प्लेट्यूज और कोस्टल प्लेन्स में डिफरेंस क्या होता है, राइट। ये आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज योर होमवर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। So you know that the southern part of India is called plateau। हमें पता है कि जो साउदर्न पार्ट है हमारे इंडिया का उसको हम प्लेट्यू के नाम से जानते हैं एंड अ नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द ईस्ट थ्रू द साउथ टू वेस्ट उसको हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया है कि जो आपका साउदर्न पार्ट है इंडिया का वो आपका प्लेट्यू है और एक जो नैरो स्ट्रिप बनी हुई है, एक पट्टी जैसी बनी हुई है ईस्ट से लेके आपके साउथ वेस्ट की तरफ, उसको हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। You will read about the life of people of different states lie in north, southern plateau and coastal regions। So in this chapter हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि लोगों की लाइफ कैसी होती है, कहाँ के लोगों की बच्चों, साउदर्न प्लेट्यू एंड कोस्टल रीजन्स के लोगों की लाइफ कैसी है। So सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मध्य प्रदेश की। So बच्चों, मध्य प्रदेश का अगर हम कैपिटल बात करें या फिर कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है बच्चों आपका भोपाल एंड जो मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वो बच्चों प्लेट्यू में ही है। विंध्यास एंड द सतपुरास वो बच्चों यहाँ के मेन हिल रेंजेस है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। अदर देन दैट चंबल, बेटवा, कीनसोन एंड महानदी आर द मेन रिवर्स जो कि यहाँ पे फ्लो होती है। जो लोग हैं मध्य प्रदेश के बच्चों वो ग्रो करते हैं कॉटन, वीट, ज्वार, मस्टर्ड क्रॉप्स को एंड ये बहुत ज्यादा रिच है मिनरल्स में, कोल्स में, आयरन, डायमंड एंड मैग्नीज में, जो कि मेन मिनरल्स है जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। पन्ना इज द वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। तो बच्चों पन्ना भी बहुत ज्यादा फेमस है अपने डायमंड माइंस के लिए एंड जो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एट भोपाल, उसके अलावा न्यू स्पिन फैक्ट्री ऑफ नेपानागर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर आर वेरी फेमस ऑल ओवर द इंडिया। जो लोग हैं बच्चों मध्य प्रदेश के वो ज्यादातर धोती कुर्ता पहनते हैं एंड जो वुमेन्स होती हैं वो ज्यादातर साड़ीज को पहनना प्रेफर करती हैं। कमिंग टू द लैंग्वेज, ये लोग ज्यादातर हिंदी ही बोलते हैं एंड ये सेलिब्रेट करते हैं बच्चों दशहरा को, दिवाली, ईद को विद अ वेरी ग्रेट पॉम्प एंड शो। जो टेम्पल्स है बच्चों कहाँ के, खाजुराहो के, द सांची स्तूपा एंड द मंदू फोर्ट, द ग्वालियर फोर्ट, ये यहाँ के बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेसेस आप बोल सकते हैं एंड भोपाल को हम बच्चों लेक साइड सिटी के नाम से भी जानते हैं। देन वी हैव छत्तीसगढ़। सो बच्चों छत्तीसगढ़ इट वाज बोर्न ऑन 1 नवंबर 2000 एंड अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है यहाँ की रायपुर। जो महानदी है वो यहाँ की मेन रिवर होती है एंड ये जो स्टेट है ये काफी ज्यादा रिच है बच्चों मिनरल्स में, जैसे कि आपके आयरन ओर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट एंड ग्रेफाइट एक्सेट्रा। जो छत्तीसगढ़ है बच्चों उसको हम राइस बाउल ऑफ द कंट्री के नाम से भी जानते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि which state is known as the rice bowl of the country, that is your Chhattisgarh। Bhilai steel plant, Bharat Aluminium Company which is also known as Balco plant at Korba are the big factories जो कि आपको देखने को मिलते हैं। Mostly people are engaged in making बीडीज। सो बच्चों यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर इंगेज होते हैं क्या बनाने में, बीडीज बनाने में। एंड जो केव्स है बच्चों कोरबा के, अमरकंटक के एंड भोराम देव के एक्सेट्रा, ये यहाँ के मेन टूरिस्ट प्लेसेस है ऑफ द छत्तीसगढ़। देन वी हैव महाराष्ट्र। सो मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र एंड जो क्लाइमेट होता है स्टेट का वो ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तापी, गोदावरी, कृष्णा यहाँ की मेन रिवर्स होती हैं एंड जो नागपुर है ये बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों ऑरेंज प्रोडक्शन के लिए। जो पीपल होते हैं महाराष्ट्र के वो बच्चों धोती कुर्ता पहनते हैं विद टर्बन एंड जो वुमेन्स होती हैं वो साड़ी पहनती हैं।
यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर मराठी, गुजराती, हिंदी बोलते हैं। एंड तमाशा यहाँ का फोक डांस है जो कि आपको देखने को मिलता है, और ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ का है बच्चों गणेश चतुर्थी। मुंबई बच्चों बहुत ही बिगेस्ट सिटी है ऑफ द महाराष्ट्र एंड इट इज फेमस फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो महाराष्ट्र है वो बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों किस चीज के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, जिनको आप बॉलीवुड के नाम से भी जानते हो। एंड मुंबई इज अ बिग बिजनेस सेंटर ऑफ इंडिया, और मुंबई क्या है बच्चों, बहुत ही बड़ा एक बिजनेस सेंटर है इंडिया का। सो इट इज कॉल्ड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी वजह से हम मुंबई को कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एंड महाबलेश्वर यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं जो कि टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। डिसाइड द अबव स्टेट, जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है बच्चों, वो भी सिचुएटेड है इन दिस प्लेट्यू रीजन। एंड ये जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस हैं इन इंडिया। कमिंग टू द उड़ीसा, अगर हम देखें तो उड़ीसा की कैपिटल होती है बच्चों भुवनेश्वर, एंड इसको हम सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। सो आपको याद रखना है कि भुवनेश्वर क्या है बच्चों, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा एंड इसको हम सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टू नो मोर, नो मोर में आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, और ये फैक्ट आपसे कहता है आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो टोबैको प्रोड्यूस करता है वो कौन सा स्टेट है, दैट इज योर आंध्र प्रदेश, राइट। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो भोपाल है वो हमारा कैपिटल है मध्य प्रदेश का। महानदी यहाँ की मेन रिवर है, कहाँ की बच्चों, छत्तीसगढ़ की। नागपुर बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने ऑरेंज प्रोडक्शन के लिए। So that is all about quick recap and that is all about this chapter. So बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, राइट। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।